आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे। कल के लिए खेद है कि कल 2 बार वीडियो बनाया और वो फिर मिस्टेक होती गई, बार बार फिर डिलीट ही करना पड़ा। एक बार लाइट चली गई, एक बार थोड़ा और गड़बड़ हो गया था। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। मतलब ऐसी चीज़ जिसमें परफेक्ट भी, काम पूरा भी हो गया और जिसमें काम हो भी रहा है, और वो भी ना प्रेजेंट में है ना पास्ट में है, ना तो वर्तमान समय में है और ना ही बीता हुआ कल है, भविष्य की बात है, हो रहा होगा और हो भी गया है। इन सभी का मिश्रण। और उसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि गलती हम लोग कहाँ पर करते हैं कि जो समय आता है इसमें 2 दिन 4 दिन 10 दिन 20 दिन 2 घंटे 4 घंटे या फिर 2 महीने 4 महीने, बस सबसे ज़्यादा बच्चे इसी में मिस्टेक करते हैं। तो जब भी ये हम पॉइंट लेके चलें तो वहाँ पे ध्यान देंगे। ज़रूरी है कि हम क्या बता रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। बाकी चीज़ें कॉमन होती हैं, जैसे फार्मूला बताते हैं, फार्मूला आप याद कर लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि जो समय आएगा, निश्चित समय या अनिश्चित समय है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। और उससे ज़्यादा गलतियाँ, मिस्टेक जो ऑफलाइन हम पढ़ाते हैं उसमें क्या होता है कि अपना शब्द की अंग्रेजी में आप लोग बहुत गलती करते हैं। आज फिर ये टेंस बताने से पहले आपको फिर यहाँ पे बता दें, अपना शब्द की अंग्रेजी काहे के लिए मिस्टेक करते हैं। अरे भाई, अपने लिए एक ही शब्द थोड़े होता है। अपने लिए हम हैं, हमारे लिए अलग होगा अपना शब्द की अंग्रेजी, तुम हो तुम्हारे लिए अलग होगा, वह है उसके लिए अलग होगा। जो भी सब्जेक्ट हो उसके लिए अपना शब्द की अंग्रेजी अलग अलग होती है। जैसे हमने कहा मैं, आई के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी माई, और यू अगर करता है तो फिर इसके लिए यो, और बी आवर, दे देयर। अब ये दे हो गया, दे के लिए देयर तो हम यहाँ पे कर दिया। अब इसकी जगह पे अगर बहुत से आ जाए, जैसे बॉयज आ जाए, गर्ल्स आ जाए, लेबर्स आ जाए, यस लगा, ये सभी ऑप्शन है, तो इन सबके लिए देयर ही आएगा। यही तो गलती करते हैं। आप समझ में आ गया, देयर, इसके लिए भी देयर, इसके लिए भी देयर। ऐसे ही जैसे ही के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी हिज हो गई। अब ही की जगह पे अगर राम आ गया, श्याम आ गया, तो इन सबके लिए हिज ही होगी। ऐसे ही सी, लड़की है, सी माने वाय, इसके लिए हर होता है अपना शब्द की अंग्रेजी। अगर यहाँ पे आ जाए रीता, सीता, तो उसके लिए भी हर ही होगा। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, और इट के लिए, बेजानदार चीज के लिए अपना शब्द की अंग्रेजी इट्स होती है। ये आप सब कहोगे, आप गलती नहीं करना। चाहे आई के लिए आए, चाहे बी, आई, बी, यू, दे, ही, सी, इट, और उसके साथ में ये हमने प्रोनाउन भी बता दिया। प्रोनाउन हो गया, उसके साथ में ये बाउचन भी, कहीं पे प्रोपर नाउन आ जाए या फिर और कोई चीज आ जाए बाउचन, तो उसके साथ में बाई अंग्रेजी लगा दें। ये क्लियर हो गया। अब हम चलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। इसमें 3 चीजें हैं। फ्यूचर माने भविष्य की बात है, परफेक्ट माने काम पूर्ण हो गया, और ये कार्य जारी। इतनी चीजें हैं। भविष्य में काम थोड़ा पूरा भी हो गया और काम जारी भी है, तो इसकी पहचान क्या होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक। अनुवाद करने के नियम देखो। पहले नंबर पे आई और वी के साथ क्या लगेगा, शैल, और परफेक्ट है तो हैव और बी,
और दूसरा नंबर शेष, शेष सभी के साथ में विल हैव बीन। तीसरा नंबर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कंटिन्यूअस जो कोई भी जहां कहीं भी होता है उसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगता है। तीसरा नंबर निश्चित समय, बस समझ लो निश्चित समय में क्या लगा होगा, बजे या दिन का नाम होगा, रविवार या जनवरी या सन 2020 या सुबह, शाम, कल, आज। ये आपका निश्चित समय होगा, इसमें नाम लिया जाता है। निश्चित हो गया, हम कह रहे हैं तो आज ही कह रहे हैं। ये निश्चित हो गया, हमने कोई बात कही है, सुबह कही है या शाम को या कल को या 2 बजे, रविवार, जनवरी, तो इसके लिए हम लगाते हैं सेंस। और इसी के समय पे अनिश्चित समय, 2 बजे की जगह हो जाएगा 2 घंटे। अब ये 2 घंटे, राम 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा तो 2 घंटे कब कह रहे, सुबह कह रहे, शाम को कह रहे, कोई क्लियर नहीं। रविवार, यहाँ पे दिन का नाम दे दिया, यहाँ दे दिया 2 दिन, समझ रहे। यहाँ पे जनवरी ने दे दिया, यहाँ पे दे दिया 3 महीने, कोई पता नहीं कब कह रहे। सन 2000 है 4 वर्ष, ये हो। तो ये आपका अनिश्चित समय हो गया। अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर। निश्चित समय जब भी आएगा तो उसमें लगाएंगे सेंस, और अनिश्चित समय होगा उसके लिए फॉर। निश्चित समय के लिए हम ये देखेंगे कि अगर कोई पर्टिकुलर नाम दे दिया गया है, या तो दिन का नाम है, या फिर महीने का नाम है, या सन का नाम है, या फिर बजे दे दिया गया है, या फिर सुबह है, शाम है, कल है, आज है, तो ये निश्चित समय हो गया। इसके लिए हम लगाते हैं सेंस। और अनिश्चित समय में आपका बजे की जगह आ जाएगा घंटे, 2 घंटे, 2 दिन, 2 वर्ष, 2 महीने, ऐसे करके ये आता है। ये होता है आपका निश्चित समय, उसके लिए लगाते हैं फॉर। तो हम इसी के साथ में फार्मूला देख लेंगे। पहले तो पॉजिटिव सेंटेंस का फार्मूला बनाते हैं उसी तरीके से। पॉजिटिव का सब्जेक्ट और साइक्रिया क्या लगाई थी, बिल बटे सर, प्लस हैव प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर प्लस टाइम। ये हो गया, इतना होता है। सब्जेक्ट प्लस बिल बटे सर प्लस है प्लस बी प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सेंस बटे फॉर प्लस टाइम। एक बात इसका देख लेते हैं, राम 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा होगा। अब सब्जेक्ट क्या है, राम। राम क्या है, आज भी तो है नहीं, आज भी के साथ सह लगता है, बिल और है बीन। अब फर्स्ट फॉर्म आएगी रीड, और उसमें आएगी रीडिंग। द कर्म क्या है, वॉक। अब कितना है, 2 घंटे, तो क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। हो गया। अब दूसरा, इसी में हम निगेटिव वाला सूत्र लिख लेंगे, सब्जेक्ट प्लस बिल बटे सर प्लस नॉट। ये चीज ध्यान रखनी होती है कि जब साइक्रियाएं एक से अधिक होती है तो पहली साइक्रिया के बाद में ही नॉट लगता है, और पहली और दूसरे के बीच में नॉट हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर प्लस टाइम। ये हो गया। बात लिखो, लड़के सुबह से खेतों पर नहीं
टहल रहे हैं लड़के, द बॉयज विल। यहाँ पे ये और कभी कभी पीछे वाले वाक्यों में हम देखते थे कि बहुवचन के साथ अलग, एक वचन के साथ अलग। यहाँ पर आई भी के साथ से केवल लगता है सर, बाकी सभी के साथ विल। बॉयज विल है, विल नॉट हैव बीन वर्किंग ऑन द फील्ड। सो वैसे सेंस मॉर्निंग हो गया, ये निगेटिव वाला हो गया। अब एक एक ही सेंटेंस बता रहे थे, उसमें समय नहीं बचता है, समय बचता नहीं है तो फिर आप वीडियो स्किप करके देखते हैं, फिर वो आपको जो मेन पॉइंट है वो भी छूट जाता है। इसलिए और एक चीज़ और ध्यान रखिए, इतना तो ध्यान रखिए, हमारे वीडियो अपलोड करने से 1 घंटे के अंदर आप सभी लोग प्लीज, जितने भी हमारे प्लीज सदस्य हैं और सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि 1 घंटे के अंदर वीडियो देख जरूर दिया करें, एक साथ ही देखें। इंटेरोगेटिव ए, इंटेरोगेटिव ए में क्या होता है, बात क्या से शुरू होता है, विल बटे शैल। अब देखो यहाँ पर भी विल शैल ही गया, सब्जेक्ट प्लस, अब ये हैव बीन है, ये बाद में लिखेंगे, यही होता है। इसमें क्या इधर से इधर हो गया, कोई अंतर नहीं हुआ, केवल इसी का बनाना सीखो जैसे हम बनाते हैं। 4 प्रकार के सूत्र बनाना अगर सीख लेंगे तो फिर बहुत आराम हो जाएगा, तो 4 से 6 भी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, ये हो गया। क्या राम सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा होगा, इसमें क्या लगा है, क्या शब्द जो है बाकी के शुरुआत में है, तो हम क्या करेंगे, विल शैल पहले करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब अगर आई और बी में से कोई चीज होती तो हम क्या करते, तब तो हम शैल लगाते। यहाँ पर क्या है, राम है, तो वो सब्जेक्ट के साथ में क्या लगाना है हमें, पहले विल राम। अब नॉट भी है तो नॉट भी लगा दो, विल नॉट, फिर हैव बीन। अब पढ़ना, रीडिंग द बुक, कब से, सुबह से, सेंस मॉर्निंग। ये ए टाइप वाला हो गया। अब यहीं पे बी टाइप वाला, ये जब भी सूत्र लिखते हैं हम ऐसे लिख देते हैं, WH प्लस वेल बटे शैल, मतलब जो प्रश्नवाचक शब्द है वो आपके बीच में आता है, तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। बाकी नियम वही वाला होता है, केवल WH पहले हमने लिख दिया। अब यहाँ पे देखो सब चीज सेम है, कोई अंतर नहीं है। बीन फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर प्लस टाइम प्लस सेंस। हम सुबह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होंगे, हम सुबह से फुटबॉल क्यों नहीं खेल रहे होंगे। अब क्योंकि अंग्रेजी पहले लगा लो, बी लगा है तो पहले क्यों की अंग्रेजी, वाई शैल बी। अब नॉट लगा है, नॉट हैव बीन playing the football since morning। ये हो गया आपका बी टाइप वाला। अब बी टाइप वाले को अब ये
4 तरीके का भी हमने 4 तरीके में भी शामिल कर लिया, इसमें 6 भी बना देते हैं। जैसे हमने ये सूत्र फार्मूला लिखा है, इसमें नाट हटा दो, अब इसमें नाट वाला ये हो गया। अगर नाट आता है तो सिर्फ बीच में यहीं पे लगा देते हैं सूत्र, अगर 6 बनाए तो 6 बना लो, नहीं तो 4 तो हो ही जाते हैं। अब इसमें नाट आ गया है तो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम तुरंत ही नाट सब्जेक्ट के बाद लगा देते हैं। अब इसमें नाट है तो हम सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, पहली साइकिल सैल और दूसरी के बीच में पहले के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नाट, उसके बाद है, ये हो जाता है। तो हमने कोशिश की है आपको ये फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस समझाने की, और इतना करिए। फिर से आप अपने बच्चों से रिक्वेस्ट, मान लीजिए यही है कि अगर आप जरा सा भी अब ध्यान देते हैं कि हाँ हम सर हमें पढ़ाते हैं, इतना भी आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, तो जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो प्लीज़ 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 सभी गार्जियनों से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों से कहें कि 1 घंटे के अंदर जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसे देख जरूर लें। उससे क्या होता है, हमें लग रहा है कि जो हमारा इम्प्रेशन रेट होगा, जो यूट्यूब वाले देखेंगे वो देखते हैं कि हाँ ये ठीक ठाक वीडियो चल रहा है, कभी न कभी तो मोनेटाइज होगा ये चैनल। बस यही आशा है, और आपसे क्या लेते हैं, बस इतना ही है। तो फिर आपसे सभी अभिभावकों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। और सभी हमारे बच्चे जो प्रिय शिष्य हैं, वर्तमान में ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं या फिर नहीं पढ़ रहे हैं, वो सभी प्रिय बच्चों से यही है गुरु दक्षिणा के रूप में, बस इतना ही आप करिए। जो भी वीडियो हम अपलोड करें वो वीडियो अपलोड 1 घंटे के अंदर सभी लोग देख जरूर लें। और नेक्स्ट टॉपिक जैसे ही शुरू होगा, कल फिर हम नए टॉपिक के साथ, नए कंटेंट के साथ फिर हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।